हे प्रणम्य हे महाप्राण युग के महानतम बलदानी, कब झेल सका कोई तेरी करवाल कराला का पानी। राणा प्रताप तेरे प्रताप से अरे प्रताप अभिभूत हुआ, है भारत माँ की कोख धन्य तू जिससे सूर सपूत हुआ। गिर गुहा बास तृण तले बास तृण सैया पत्तों की थाली, आकाशहीन निद्रा विहीन बीती कितनी रातें काली। रोटियां घास की खा खा कर कितने काले दिन बीत गए, और रानी के कुंवर कुंवारों के सपनों के सागर रीत गए। नमस्कार देवी एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर चौबे मोटिवेशनल स्पीकर। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परतंत्रता की 100 सांसों से स्वतंत्रता की एक सांस बेहतर है। 100 श्यारों से बेहतर है एक जिंदगी शेरे बबर। एक क्षण जियो लेकिन शेर की तरह दहाड़ के जियो, अपने स्वाभिमान से जियो। लेकिन जो लोग जिए, आप देखिए क्रांति के लिए जिन लोगों ने अपने सिर कटवा दिए, आज भगत सिंह को देख लीजिए, फांसी का फंदा 23 साल की उम्र में चूम गए। ICS के पद को नेताजी ने छोड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद, अंग्रेजों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। तो एक कवि ने लिखा है कि जब थाल सजाकर चले जा रहे थे, पूजा सामग्री लिए हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे, तो कवि ने लिखा है कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। उससे पूछा जा रहा था जी कि पूजा का थाल लेने कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा था मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को आंखें मेरी प्यासी। तो चित्तौड़ तीर्थों का राजा कहा जाता है, क्योंकि आज अपना शीर्षक है महाराणा प्रताप के बच्चे क्यों रोए। और बच्चों को भूखा देख करके राणा स्वयं भी रोए और उनकी रानी भी रोई। क्या कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान के छत्री और राजा उस समय, जब अरावली के पहाड़ों में उसके बच्चे घास की रोटियां खा रहे थे और स्वाभिमान उसने झुकने नहीं दिया। भारत का स्वाभिमान बरकरार रखा उसने और मुगलों से बराबर लोहा लेता रहा। हल्दी घाटी का वह खूनी याद अभी मैदान, और जहां लड़े थे राजपूत बन लोहे के इंसान। रण में राणा के भाले से मुगल हुए बेहाल, और चमक रहा बिजली सा चेता घोड़ा क्या था काल। तो उसने अपने स्वाभिमान को जीवित रखा, जबकि अधिकतर राजाओं के स्वाभिमान मर चुके थे और मुगलों के आगे घुटने टेक दिए थे। तो उसके बच्चों की भूख के ऊपर, तो राणा प्रताप के बच्चों की भूख, राणा प्रताप के बच्चे क्यों रोए, आज अपना शीर्षक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी घाटी जब उसने पत्र लिखा है तो राणा ने कहा था कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो उसने 20,000 सैनिक, 2 लाख सैनिकों के सामने हल्दी घाटी के मैदान में उतार दिए थे। करता था हुंकार, अरे करता था हुंकार हल्दी घाटी में राणा जब, और करते ही हुंकार हाहाकार मच जाता था। घोड़ा को मोड़ते फिर कौड़ा चटकाता था, कौड़ा चटकाते ही चेतक उड़ जाता था। कहें कभी वरुण वीर भरता झपट्टा जब, और भरते ही झपट्टा हट्टा कट्टा गिर जाता था। और राणा प्रताप जब भाले को घुमाता था, भाले को घुमाते ही जहान घूम जाता था। ऐसा युद्ध किया उसने। बट इट वॉज इट बैड लक दैट ही कुड नॉट गेट सक्सेस एट द फर्स्ट टाइम। पहली बार में वो सफलता न पा सका, क्योंकि उसका भाई शक्ति सिंह भी जाकर के अकबर से मिल गया था। शक्ति सिंह पहुंचा अकबर के, धाकर मिला कलेजे से, और लगा छेदने राणा कायुर कूटनीति के नेजे से। तो अंत में जब हार गए और अरावली के पहाड़ों में उन्हें अपने दिन बिताने पड़े, और राणा के सैनिक बराबर उन्हें ढूंढ रहे थे, तो कई दिन हो गए उनके बच्चों को भी भोजन नहीं मिला था। तो उनकी बच्ची जो छोटी थी उस समय 2.5 वर्ष की, तुतली भाषा में अपनी बेटी से बोलती है, देखिए हर माँ बाप जब बच्चे दुखी होते हैं, करेगा एकेस करे जो गाता, तो उन हेत उतारा है माता, कई कबीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी मातारी। बच्चे को अगर जरा बुखार भी आ जाता है तो उसकी माँ दुखी हो जाती है। और जिसके बच्चे जब कभी जो पलंगों पर सोते थे, राजा थे, वो राजकुमार और राजकुमारी थे, कितने आदर और सम्मान थे उसके, लेकिन आज वो ज़मीन पर सो रहे हैं।
अरावली के पहाड़ों में बैठे हुए, पहनने को कपड़े नहीं है उनके पास, खाने के लिए रोटी नहीं थी। 2 दिन भूखे रहने के बाद तीसरे दिन जो घास की रोटी मिली उन्हें, तो उस घास की रोटी को भी बिलाव आया और छोटी बच्ची के हाथ से लेकर के भाग गया और वो भूख से बिलख रही थी। तो बच्चे की भूख जब देखी उन्होंने तो बहुत दुखी हुए। तो वो छोटी बच्ची आ जाती है राणा के पास और अपनी तुतली भाषा में उससे कहती है कि मैं छुनती हूँ तू लाजा, मैं प्याली छोनी तेली, क्या दया न आती तुझको वो या दशा देख कर मेरी। वह कौन शत्रु है जिसने छैना का नाच किया है, किसने हम तुम सबको जिसने बनवाच दिया है। एक छोटी सी पैनीची तलवार मुझे भी दे दे, मैं उसको मार भगाऊं छन मुझको रण करने दे। तो इतनी बातें जब सुनते हैं तो राणा के आंख से आंसू निकल आता है। बच्ची की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी, और राणा की आंखों से भी अब रल बहता था पानी। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हाँ संधि पात्र लिखने को वह बैठ गया आसन पर। तो राणा ने कहा बच्चों की भूख, मैं अपनी भूख सह सकता हूँ, अपने शरीर के घाव झेल सकता हूँ। कितना दुख उठाया मैंने कि मेरा प्रिय चेतक भी जा चुका था उनका, जिस पे जो है घंटों विलाप किया है राणा प्रताप ने, क्योंकि उनका घोड़ा चेतक मर चुका था। और आज बच्चों की भूख देख करके रोते हुए बिलखते हुए भूख के बच्चों के कारण राणा प्रताप ने कहा था कि मैं संधि पात्र अकबर के लिए लिख दूंगा, क्योंकि अब बच्चों की भूख हमसे देखी नहीं जाती। तो देखिए कि जिस घर के संस्कार कैसे होते हैं। जब राणा लिखने के लिए बैठे तो इतने में रानी ने राणा का थाम लिया कर, रानी ने उसी समय जाकर के राणा प्रताप का हाथ पकड़ लिया था। बोली अधीर पत से वह कागज मसपात्र छिपाकर, तू भारत का गौरव है, यू आर द प्राइड ऑफ इंडिया। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवा रत है, यदि मुझसे कोई पूछे तो तू भारत है। थक गया समर से तो रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं क्षण मुझको रण करने दे। तो रानी ने जो है राणा का भाला उठा लिया तो कहा था गुलामी आप स्वीकार कर लें, लेकिन मैं आपका भाला लेकर के लड़ूंगी। तो देखिए वो राणा प्रताप जिसका छाती का कवच 40 किलो का था, 40 किलो का उसका भाला, 10 किलो की उसकी तलवार, इतना वजन अपने लेकर के और चेतक पे लड़ता था। हल्दी घाटी के मैदान में चेतक ने अपनी दोनों टापें उठा करके सलीम के हाथी के मस्तक पर रख दी थी, और राणा ने जब भाला दिया है तो सलीम नीचे गिरा जाके। तो राणा ने कहा था कि राणा निहत्थे पे वार नहीं करता, उठ, और चढ़ हाथी पर। तो सलीम युद्ध के मैदान से भाग गया। इसके बाद अकबर तो कभी आया ही नहीं है राणा के सामने लड़ने के लिए, और मानसिंह जरूर आता था। तो चेतक ने ढूंढा मान कहाँ, घोड़े ने ढूंढा मान कहाँ, भाले ने ढूंढा मान कहाँ। डरते थे सब उससे, चित करो अब चित करो, चेतक की टप सुनाई दी, अब भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। लेकिन अपने बच्चों की भूख को देख करके, और उस समय देखिए कितने क्षत्रियों ने उसका साथ दिया, कितने राजाओं ने उसका साथ दिया। संघर्ष उसने अकेले किया, इसीलिए आज इतिहास उसका स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ऐसे महान वीर की ये कविताएं, ये गाथाएं, ये कहानी आप जो है अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग उसके बारे में समझ सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।